10 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे का इजाफा, नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 62 पैसे जबकि लाइट डीजल 48 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान मुआहदा पैसे नहीं बल्कि अपनी साख के लिए करेगा। मुजव्वज़ा मुआहदा सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं होगा। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान 3 साल के लिए मुआहदा करना चाहता है। पाकिस्तान और भारत बराबरी की सतह पर एक दूसरे के खिलाफ आईसीसी इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। ये नहीं हो सकता। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी तो मुस्तकबिल में भारत भी पाबंद होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं भारत के साथ जो भी फैसला होगा बराबरी की सतह पर होगा। अगर भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत में डेडलॉक जल्द खत्म होने का इम्कान। मोहसिन नकवी यूएई में मौजूद। यूएई क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी मुबश्शिर उस्मानी से मुलाकात। बातचीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को गैर सियासी और गैर जमहूरी करार दे दिया। कहते हैं 9 मई और इस्लामाबाद के वाकयात सियासत के दायरे में नहीं आते। केपी हुकूमत ने सूबे के अमन पर तवज्जो नहीं दी। वो गवर्नर राज और सियासी जमात पर पाबंदी के हामी नहीं। गवर्नर राज के लिए वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं किया। अगर मामला सामने आया तो मुतफ़िक़ा फैसले की कोशिश करेंगे। अगर मुजाहिरीन हलाक हुए तो लाश या कब्रें कहाँ हैं? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पीटीआई का अमवात का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अंधाधुंध फायरिंग की कहानियां बदनीयती पर मबनी और सरासर झूठ है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा लाशों की सियासत की जा रही है। 3 दिन हो गए पीटीआई कोई सबूत सामने नहीं ला सकी। पुरानी तस्वीर दिखाकर सियासत कर रही है। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो इंतशारी टोला निकल आता है। रियासत की तरफ से एक फैसला किया गया, इंतशार और तशद्दुद की किसी को इजाज़त नहीं दी जाए। मैं समझता हूँ कि किसी भी जंग में दुनिया की तारीख में इस तरह दुम दबा के भागने वाली मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी, ना गंडापुर की ना बीबी बुशरा की। आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से वफाक पर कोई हमला नहीं होगा। सूबे में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से वफाक पर हमला किया। सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। वफाकी वजीर राना तनवीर बोले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर मुशावरत हुई, देखें क्या होता है। डी चौक से पीटीआई वाले दुम दबा कर भागे। फितने का खात्मा जरूरी हो चुका, मुल्क दुश्मनों के हाथ काट देंगे। मैं समझता हूँ मुकम्मल वो है मुआद है इस वक्त जैसे पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है, लेकिन फैसला हुकूमत ने मिल के इत्तेहादियों के साथ करना है। आप अगर रोज़ाना सुबह बंद करें, आप रोज़ाना पाकिस्तान को बंद करें, ये तो वफाक ने फैसला करना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना है। जब पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मेरा फैसला होगा। वफाक गवर्नर राज लगाना चाहता है तो लगाए, मैं क्यों रोकूंगा। गवर्नर राज पर जो फैसला पीपल्स पार्टी करेगी वही मेरा होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से बातचीत। बोले डिफेक्टिव वजीर आला को भगाने के लिए कंटेनर को आग लगाई गई। अपना सूबा आग की लपेट में है और इस्लामाबाद जाकर आग लगा रही है। केपी में असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिल रही, पैसा धरनों पर लग रहा है। किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं किसी पार्टी पर पाबंदी और गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं। सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई इत्तलात नहीं है। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मजीद 141 कारकुनों का जिस्मानी रिमांड। एटीसी ने 141 मुलजिमों को 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पहले से गिरफ्तार 17 मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसील। दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। डी चौक और पुलिस पर हमले के इल्जाम में मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 20 दफात शामिल।
اسد قیصر، فیصل جاوید، عاطف خان اور دیگر بھی نامزد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سی ایم ایس راولپنڈی آمد، پرتشدد احتجاج میں زخمی رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی عیادت۔ زخمی اہلکاروں نے وزیر اعلیٰ کو مظاہرین کے بہیمانہ تشدد اور فائرنگ کے متعلق بتایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا شرپسند جماعت پی ٹی آئی نے ملک کی ترقی روکنے کے لیے انتشار کا راستہ اپنایا، سیکیورٹی اہلکاروں پر بے رحمانہ تشدد کرنے والوں کو نہیں چھوڑے۔ پیپلز پارٹی کے 57ویں یوم تاسیس پر ملک بھر میں تقریبات، مختلف شہروں میں مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی، پرویز اشرف، رضا ربانی، گورنر سلیم حیدر اور دیگر کا خطاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کارکنوں کے ساتھ کیک بھی کاٹا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی پسے ہوئے طبقات کی نمائندہ جماعت ہے، ہمیشہ مظلوموں کے حقوق کی بات کی۔ خورشید شاہ بولے پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم سے چھوٹے صوبوں کو طاقتور بنایا۔ بھاری ٹیکسوں کے نفاذ کے باوجود ایف پی آر محصولات کے ہدف کے حصول میں ناکام، رواں مالی سال ٹیکس محصولات میں بڑا شارٹ فال۔ ایف پی آر کو مجموعی طور پر 343 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا۔ نومبر میں ٹیکس ہدف 1003 ارب تھا، ایف پی آر 852 ارب روپے کے محصولات جمع کر سکا۔ گزشتہ 4 ماہ کا ٹیکس شارٹ فال 192 ارب کا رہا۔ شیخوپورہ میں تعلیم کے نام پر گھناؤنا دھندا بے نقاب، نجی اسکول میں پرنسپل کی خواتین اساتذہ اور طالبات سے مبینہ زیادتی کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ ملزم ویڈیو بنا کر بیرون ملک فروخت کرتا۔ پولیس نے نجی اسکول پر چھاپہ مار کر پرنسپل ارسلان کو گرفتار کر لیا، اسکول کو بھی سیل کر دیا گیا۔